नमस्कार। कैसा हो दोस्तों, अगर आपको पता चले कि हमको कैंसर हो गया है, आपको कैंसर हो गया है या आपके अंदर कैंसर के लक्षण दिख रहे हैं, अगर आपको ये पता चले तो आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सी चीजें आएगी? सबसे पहले आधुनिक विज्ञान के तहत लोगों को सबसे पहले एलोपैथिक चिकित्सा या ट्रीटमेंट का ख्याल सबसे पहले आता है। उसके बाद आप उनके पास जाते हैं तो आपको टेस्ट करवाएंगे। टेस्ट करवाने के बाद आपके सैंपल दिए जाएंगे, आपको मुंह का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है। उसके बाद आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या अगर ये सारी चीजों से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो फिर आपको वो सर्जरी कराने के लिए भी बोल सकते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि सबसे पहले आपको आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए, आयुर्वेद की चिकित्सा करनी चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद की चिकित्सा में आज से ही नहीं 5000 वर्ष पुराना आयुर्वेद है ये, और ऐसे कितने कैंसर जैसी समस्याओं को आयुर्वेद ने अभी तक खत्म कर दिया है, उसको सॉल्व कर दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह के नुस्खे का यूज करें। अगर आपको जिस दिन पता चले आपको कैंसर है या आपको हो गया है या आपको है कैंसर, तो इसमें आपको कौन सी ट्रीटमेंट करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, और आप कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी से कैसे बच सकते हैं, आज पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंसर का इलाज करने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि कैंसर होता किस कारण से है। सबसे पहले जो कारण होता है कैंसर होने का वो होता है आपका इम्यून सिस्टम। अगर किसी कारण से अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, तो सिंपल सी बात है आपको किसी भी तरह का वायरस बहुत जल्दी आपको इन्फेक्टेड कर देगा और आपको बीमार करने के लिए वो सक्षम है, काफी है। उसके लिए उसको बहुत बड़े लेवल का वायरस बनने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आपका खान पान, जब आप हमारे अपने डेली रूटीन में सबसे ज्यादा आप एसिडिक चीजें खाते हैं और उनका सेवन यूज करते हैं, जैसे कि आप चाय कॉफी, आपकी सुबह की शुरुआत चाय कॉफी से होती है, या आप मैदे वाली चीजें ज्यादा खाते हैं, ऑयली फूड ज्यादा खाते हैं, तो आजकल आपने एक नया ही आज का दौर चल रहा है कि बिना छिलटे वाले सारे फल खा लो, बिना छिलटे वाली सारी सब्जियां खा लो। तो इस कारण से क्या होता है कि आपके शरीर में सही न्यूट्रिशन नहीं मिलता, सही आपके बॉडी में सही तरह की एंटीबॉडीज नहीं बनती, या आपकी इम्यून सिस्टम उससे नहीं बनती। हम छिलाई छालाई करने में, मतलब हर चीज में छिलाई छालाई कर देंगे, मतलब जो भी चीजें हमारे पास बन आ रही है, गाजर छील लो, मूली छील दो, आलू छील लो, सबके छिलटे निकाल के फेंक देते हैं। इवन हम जो आटा पिसाते हैं वो भी चोकर युक्त नहीं होता है, वो भी एकदम बारीक पिसा हुआ रहता है। इस कारण से क्या हो रहा है कि हमारे शरीर में हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले जो उसमें घटक होते हैं, औषधीय घटक होते हैं, वो हमको नहीं मिलते, और धीरे धीरे हमारी बॉडी जो होती है ऐसी हो जाती है जिससे हमारे बॉडी में किसी भी तरह के जीवाणु विषाणु बहुत जल्दी से पनपना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कैंसर हो गया है तो आपकी अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी या सर्जरी नहीं हुई है, ये नुस्खा बस उन्हीं के लिए है जिनकी कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी हो चुकी है, उनके लिए नुस्खा नहीं है। क्योंकि कोई अर्थ नहीं है, अगर आप अपने रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी करवा ली है तो रेडियो कीमोथेरेपी में होता क्या है, जिस जगह पे हमको कैंसर हो गया रहता है वहां पे वो कीमो या थेरेपी रेडियोथेरेपी दे देते हैं, जिस कारण से हमारी स्किन वहां पे काली पड़ जाती है, और उस कैंसर के बैक्टीरिया के साथ साथ, जंतु के साथ साथ हमारी सेल्स भी डैमेज हो जाती है। हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हमारी सेल्स जो होती है रीजनरेट करना वहां से बंद कर देती है। तो वहां पे आप कितने भी ज्यादा आप नुस्खे यूज करेंगे तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, वो अभी ऐसी हो गया है। उसके लिए क्या अच्छा डाइट ले सकते हैं, सारी चीजें उसके ऊपर निर्भर है। पर ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को कैंसर शुरुआती स्टेज का है और उन्होंने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या सर्जरी नहीं करवाई है। अब आपको इस नुस्खे में क्या यूज करना है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है 1 कप देसी गाय का गोमित्र। देसी गाय का गोमित्र आप समझ लीजिए, गोमित्र जो होता है, गौमूत्र की जो बात मैं कर रहा हूँ, ये गोमूत्र किस तरह का होना चाहिए? एक तो काली गाय का होना चाहिए और वो प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेग्नेंट है तो कम से कम उसको 3 से 4 महीना निकल जाना चाहिए प्रेगनेंसी होके, उसी गाय का आप यूज कर सकते हैं, अन्यथा प्रेग्नेंट गाय का यूज नहीं कर सकते। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गोमित्र बोल दिया तो किसी भी गाय का पी लेते हैं। नहीं, आपको देसी गाय का ही गोमित्र लेना है, उसी का सेवन आपको करना है। उसमें आप आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच पुनर्नवा पाउडर डालेंगे, और इन दोनों घटक को आप अच्छे से उबलने देंगे। उबलने के बाद सुबह शाम आप इसको चाय की तरह सिप सिप करके पिएंगे। अब सबसे पहली बात यह है आपकी कैंसर वाली चाय। आप
आपको बाकी सारी चाय छोड़ के आपको इस चाय का सेवन आपको रेगुलर करना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसी के साथ साथ जितने भी छिलके वाली दालें हैं उसका आपको यूज करना है। जितने भी छिलके वाली सब्जियां हैं उनका यूज करना है। किसी के छिलके निकालने नहीं है, ये याद रखना है। जितनी भी सेंग होती है, जो बीन्स होती है, लंबी वाली सेंग होती है, सेंग टाइप में जितने भी चौलाई टाइप में जितनी भी सब्जियां होती है उसको आप खा सकते हैं। आप ब्रोकली की सब्जी खा सकते हैं, जो हरी फूल गोभी होती है उसकी आप सब्जी खा सकते हैं। आप सेब खा सकते हैं, आप अंगूर खा सकते हैं। कुछ चीजों को बस आप एसिडिक चीजों को छोड़ देना। जितनी भी मिर्च मसाले मैदा से बनी हुई पदार्थ है, जितने भी शक्कर से बनी हुई चीजें हैं, आइसक्रीम वगैरह सारी चीजें, शुगर वगैरह से जितनी बनी हुई चीजें हैं आपको बंद कर देना है। चावल आपको बंद कर देना है। आपको मात्र एसिडिक मतलब अल्कलाइजेशन वाली जो पदार्थ होते हैं वही आपको खाने हैं। उसी सब्जियों का आपको यूज करना है जो आपको एसिडिक लेवल आपका बॉडी में कम करे और अल्कलाइजेशन को आपको बढ़ा दे। जितना ज्यादा आप इस औषधि का रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप रेगुलर इसका यूज करिए, आपको देखेंगे कि आपका कैंसर का जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर आपको गाल पे या कहीं पे भी आपको कैंसर का छेद हो गया है, वहां पे आप दशांग लेप जो आता है आयुर्वेद में, दशांग लेप का आप यूज कर सकते हैं। घी में डाल के अच्छे से फेंट के उसका लेप लगा दीजिए, उस पर ड्रेसिंग कर दीजिए। दिन में 2 बार आप उसका भी यूज कर सकते हैं। देखेंगे कि आपका जो कैंसर का घाव है वो भी धीरे धीरे रिपेयर होगा। सेकेंड वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक लिए धन्यवाद।